बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी परेशान और खौफज़दा लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसे शादी से पहले ही अपने होने वाले शोहर की हकीकत का पता चल गया था। ऐसी कौन सी हकीकत थी जो शादी से पहले ही उस लड़की को पता चल गई थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम फारिया था। फारिया अपनी अम्मी अल्लाह रखी के साथ रहती थी। फारिया के अबू इंतकाल कर चुके थे। रिश्तेदारों के रहमो करम की वजह से अल्लाह रखी अपने घर और फारिया की पढ़ाई का निज़ाम चला रही थी। अल्लाह रखी के मैके और ससुराल वाले बहुत अमीर थे। फारिया ने अपनी कॉलेज से तालीम मुकम्मल करने के बाद LLB की पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। फारिया की अम्मी फारिया से बहुत खुश थी कि माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत लायक और समझदार है। फारिया को पार्लर का काम भी आता था। कॉलेज टाइम से फारिया की एक दोस्त अंबर थी। दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्तें थीं। एक दूसरे के दुख दर्द को अच्छी तरह समझती थीं। यहाँ तक कि दोनों की मंगनियाँ भी इकट्ठी हुई थीं। फारिया की जिस लड़के से मंगनी हुई थी उसका नाम अनीक था। अनीक देखने में खूबसूरत था, लेकिन जो वो काम करता था वो फारिया और उसकी अम्मी को मालूम नहीं था। फारिया की दोस्त अंबर की शादी के दिन नज़दीक आ चुके थे। जिस दिन अंबर की तेल मेहंदी की रस्म थी वो फारिया का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जब फारिया अंबर के घर आई तो अंबर उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे गले से लगाते हुए कहा, फारिया मैडम, मेरी शादी होने दो, फिर मैं तुम्हारी अम्मी से कहकर तुम्हारी शादी भी जल्द ही करवा दूंगी। तो फारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले अपनी तालीम तो मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, ये बातें छोड़ो, चलो आओ मैं तुम्हें मेहंदी वगैरह लगवा दूँ। इतने में अंबर के घर एक चोर हाथ में पिस्तौल लिए आ गया और कहने लगा, जल्दी से मुझे पैसे और जेवरात ला कर दो। और पास खड़ी अंबर की अम्मी ज़ैनब को पकड़कर कहा, वरना मैं इस बुढ़िया को गोली मार दूंगा। तो अंबर कहने लगी, खुदा के लिए मेरी अम्मी को छोड़ दो। और फारिया से कहा, जाओ अंदर से पैसे और जेवरात ला दो। तो फारिया घबराती हुई कमरे में चली गई। फारिया जब कमरे से पैसे और जेवरात लेकर बाहर आई तो चोर ने उसे कहा, जल्दी से इधर मेरे पास लाओ, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। फारिया डरती हुई उस चोर के पास गई तो पैसे और जेवर डर की वजह से उसके हाथ से ज़मीन पर गिर गए थे। फारिया और चोर ज़मीन से सब कुछ उठाने के लिए ज़मीन की तरफ झुके तो झुकने से चोर का नकाब उतर गया था। तो फारिया उस चोर को देखकर हक्की बक्की रह गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अनीक था, यानी फारिया का मंगेतर था। चोर का चेहरा देखकर अंबर की अम्मी ने शोर मचाया कि जल्दी से इस चोर की तस्वीर उतारो। इतने में अनीक ने अंबर की अम्मी को गोली मारी और भाग गया और अंबर की अम्मी अपनी बेटी की शादी के दिन इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। अपनी अम्मी को देखकर अंबर बहुत रोई और फारिया ने अपनी दोस्त को तसल्ली दी और घर चली गई। फारिया ने घर जाकर अपनी अम्मी को अंबर की अम्मी के इंतकाल की खबर सुनाई तो वो फ़ौरन अंबर के घर चली गई थी। अपनी अम्मी के जाने के बाद फारिया बहुत रोई कि मैं जिससे शादी करने वाली थी या मेरी जिसके साथ मंगनी हो चुकी थी, जो मेरी ज़िंदगी में आने वाला था और मेरा हमसफ़र बनने वाला था, वो हकीकत में एक चोर है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मैं अम्मी को कैसे बताऊं? मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती।
जिस के हाथ लोगों के खूनों से रंगे हों, जो लोगों के घर डाके डालकर अपना गुजारा कर रहा हो। इधर फारिया खौफजदा थी और दूसरी तरफ अनीक परेशान था कि इसकी मंगेतर फारिया ने उसे चोरी करते और मर्डर करते हुए देख लिया है। उसे अब ये भी मालूम था कि फारिया सब कुछ जानने के बाद अब उससे शादी नहीं करेगी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी, बस अनीक को डर था कि कहीं फारिया पुलिस को उसकी असलियत ना बता दे। वो इस बात को लिए परेशान था। वो अपनी परेशानी को कम करने के लिए फारिया के घर आ गया था। फारिया उसे देखकर डर गई थी और कहने लगी, तुम यहाँ करने क्या आए हो? निकल जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तो अनीक ने कहा, फारिया सब्र रखो, मैं तुमसे बस ये कहने आया हूँ कि जो हो गया उसे एक हादसा समझकर भूल जाओ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, बस पुलिस को तुम कुछ ना बताना। मैं तुमसे कुछ और नहीं चाहता। अगर तुमने पुलिस को कुछ बताया तो मुझे मालूम है तुम अपनी अम्मी से कितनी मोहब्बत करती हो। वो अक्सर बाज़ार तो जाती हैं, ये ना हो मैं उन्हें तुमसे दूर किसी ऐसी दुनिया में भेज दूँ जहाँ तुम चाह कर भी नहीं जा सकती हो। इतने में फारिया की अम्मी भी आ गईं और अनीक को देखकर कहने लगी, बेटा तुम कब आए हो? तो अनीक ने कहा, आंटी अभी कुछ देर पहले ही, लेकिन मैं आप ही के बारे में फारिया से पूछ रहा था। तो फारिया की अम्मी ने कहा, हाँ बेटा, फारिया की दोस्त की अम्मी का इंतकाल हो गया था, उनके घर चोर आए थे। तो अनीक ने कहा, अच्छा आंटी, बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर। और उसने फारिया को इशारा करते हुए कहा, अपनी अम्मी को ये बात ना बताना, और फिर चला गया। चंद दिनों के बाद फारिया अपनी दोस्त से मिलने गई तो वो बहुत रो रही थी। तो फारिया ने कहा, मत रो अंबर। तो अंबर ने कहा, क्या करूं, लड़के वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया है। तुम जानती हो किस वजह से? क्योंकि जेवरात और सारे पैसे वो चोर ले गया है। अब लड़के वालों को जहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? अब्बू तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए थे। अब अम्मी ने भी मेरी खातिर अपनी जान दे दी है। मैं इस बोझ के सहारे नहीं जी सकती। मुझे अब खुद से और ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी है। तो फारिया ने कहा, अंबर तुम पागल हो गई हो क्या? यूँ ज़िंदगी से मायूस नहीं होते। मैं उस चोर को जानती हूँ, मैं पुलिस को बयान दूंगी, तुम फिक्र ना करो। फारिया के बयान देने की बात मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी थी। एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी के दौरान अनीक ने फारिया को अगवा कर लिया और उसे जान से मारने की धमकी देकर छोड़ दिया। फारिया डरती घबराती हुई घर पहुंची तो फारिया की अम्मी घर पर नहीं थी और 3 से 4 घंटे गुजर चुके थे कि अचानक फारिया को बाहर औरतों का हजूम दिखाई दिया। तो उसने घर से बाहर निकलकर मोहल्लेदारों से पूछा कि क्या हुआ है। तो उसे पता चला कि अंबर ने खुदकशी कर ली है और तुम्हारी अम्मी उनके घर गई हैं। फारिया दौड़ती हुई अंबर के घर चली गई। अंबर की लाश देखकर उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो गए थे और उसे अपनी दोस्त के साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हे याद आने लगे थे। उसने खुद को मजबूत किया और अनीक के चोर होने की बात पहले उसने अपनी अम्मी को बताई और फिर पुलिस को। पुलिस ने फ़ौरन अनीक को गिरफ्तार कर लिया था और उसे सख्त से सख्त सज़ा दी थी। फारिया ने अनीक को सज़ा दिलाकर सच का साथ दिया था और खुद को भी अनीक के डर से आज़ाद करवा लिया था। अगर फारिया यही सच का साथ अंबर की खुदकशी करने से पहले दे देती तो शायद अंबर ज़िंदा होती। क्या फारिया ने अनीक के बारे में पुलिस को बताकर ठीक किया था? आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।